नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद तमाम तरह की आशंकाओं और अनहोनी के जो बादल हैं अब छटने लगे हैं और धीरे धीरे ज़िंदगी अब पटरी पे लौटने लगी है। हालांकि एहतियातन उन तमाम नेताओं को अभी भी नज़रबंद रखा गया है या फिर गिरफ्तार किया गया है जिनके वजह से अनहोनी की आशंका थी। लेकिन सवाल अब वहाँ से ये खड़ा हो रहा है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना भी है कि ये जो सभी अलगाववादी नेता हैं इनका भविष्य क्या होगा, इन्हें कब तक नज़रबंद रखा जाएगा। एक न एक दिन तो वो बाहर आएंगे, उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और जो घाटी से खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें मुख्य तौर पर बात आ रही है कि ये अलगाववादी नेता भी मानने लगे हैं कि चूँकि 370 आर्टिकल हटने के बाद अब आज़ादी की मांग करना, स्वायत्तता की मांग करना या स्पेशल स्टेटस का जो मुद्दा है, इसकी राजनीति तो अब ख़त्म हो गई है। तो क्या उनके पास एकमात्र विकल्प ये बचा है कि वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुख्य तौर पे 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी राजनीति अलगाववाद पे ही चलती थी। उसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हुर्रियत और अभी नौकरशाह से अभी जो कि राजनेता बने हैं शाह फैज़ल। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके राजनीति के केंद्र में अलगाववाद था, स्पेशल स्टेटस था, स्वायत्तता की मांग करते थे। लेकिन चूंकि ये मुद्दा ही अब ख़त्म हो गया है और ऐसा अलगाववादी नेताओं का मानना भी है, तब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। चूँकि अलगाववादियों का भी कहना है कि वे भी अब अन्य राज्य के नागरिकों के समान हो गए हैं, इसलिए अब राजनीतिक पार्टियों को गवर्नेंस के मुद्दे पर फोकस करना होगा, ना कि अलगाववाद के मुद्दे पे। चूँकि अलगाववाद का सवाल तो अब ख़त्म हो चुका है, चूँकि राजनीति तो इसी गिर्द गिर्द घूमती थी, इसलिए अब जो पूरा फोकस होगा वो गवर्नेंस पे भी होगा। और ये जो सभी अलगाववादी नेता हैं और जम्मू कश्मीर के आवाम भी अभी धीरे धीरे महसूस करने लगी है, मानने लगी है कि 370 से जम्मू कश्मीर का कोई भला नहीं हो रहा था और इसलिए एकमात्र रास्ता बचा है कि मुख्य धारा में आया जाए। और अभी तक भारत और पाकिस्तान दोनों से फ़ंड लेने वाले जो हुर्रियत के नेता हैं, अब ये क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही था। क्योंकि ये पाकिस्तान से ही फ़ंड मिलता था और भारत से ही फ़ंड मिलता था, तो जो नई पीढ़ी है हुर्रियत नेताओं की, जो नई जमात है, इसका तो ये कहना है कि अब एकमात्र रास्ता बचा है कि मुख्य धारा में लौटा जाए और यहीं पर अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश की जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी जो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला की अभी कोशिश यही है, जो कि खबर निकल कर सामने आ रही है, कि 370 के मुद्दे के 370 को बहाली को लेकर एक बार फिर से वो संघर्ष करें। लेकिन उनके बेटे जो कि भी नज़रबंद हैं, उमर अब्दुल्ला, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, वो इस मसले को लेकर अब अनिच्छुक दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे उमर अब्दुल्ला 370 को लेकर अनिच्छुक होते जा रहे हैं। उनके धीरे धीरे इच्छा ख़त्म होती जा रही है और उनकी भी अब ये चाहत पैदा होने लगी है कि अब एकमात्र रास्ता बचा है कि मुख्य धारा में लौट करके ही अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाई जाए। वहीं दूसरी तरफ जो पीडीपी है, पीडीपी के सामने भी बड़ा ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि पीडीपी भी धीरे धीरे वहाँ से कमज़ोर होती जा रही है। क्योंकि जो पीडीपी की ताकत थी ये जमाते इस्लामी थी और और सरकार ने पिछले कई सालों से जमात इस्लाम पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे पीडीपी भी वहाँ कमज़ोर होती जा रही है। और इसलिए महबूबा के सामने भी अब कोई रास्ता बचा नहीं है, सिवाय अगर राजनीति में बने रहना है या फिर एक सुरक्षित भविष्य तलाशना है, तो एकमात्र रास्ता बचता है कि वही मुख्य धारा में लौटें। और सबसे जो अच्छा एक मौका शाह फैज़ल के लिए कहा जा सकता है, जो कि नौकरशाह से अभी वो राजनीति में आए हैं और उसके बाद वहाँ 370 हट गया है, तो उनकी एक अच्छी ज़मीन वहाँ पे तैयार हो सकती है अगर मुख्य धारा में लौटें। तो शाह फैज़ल के हवाले से भी यही बात निकल कर सामने आ रही है कि बहुत जल्द वो भी मुख्य धारा में लौटेंगे, क्योंकि इन सभी का ये मानना है कि अब वो भारत के अन्य राज्य के नागरिकों के समान वो भी हो गए हैं और अलगाववाद की राजनीति अब वहाँ जम्मू कश्मीर में चलेगी नहीं, चूँकि मुद्दा तो अब ख़त्म हो चुका है। पहले राजनीति के केंद्र में ये अलगाववाद ही था, लेकिन अलगाववाद जैसी चीज़ें रही नहीं, इसलिए मुख्य धारा में लौटना ही एकमात्र विकल्प बचा है। इसलिए बड़ा भूचाल आ सकता है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। जब अन्य पार्टियों के नेता दल बदल कर सकते हैं, दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं, जिनका मन मिजाज
नहीं मिलेगा उन पार्टियों के साथ, अलगाववादी पार्टियों के साथ, चाहे वो हुर्रियत के नेता हों, पीडीपी के हों या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, तो हो सकता है कि वो ऐसी पार्टी में चले जाएं जहां उनका मन मिजाज मिलता हो और वो मुख्य धारा की पार्टियां हों। तो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक परिवर्तन, एक भूचाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।